लेकिन मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी ऐसी जगह पर आ पाऊँगा मेरे दोस्तों के साथ। लाइफ में हाईवेज तो बहुत देखे और बहुत सफ़र भी किया, लेकिन इस जर्नी की बात ही कुछ और थी। क्योंकि इस बार हम खड़े थे इंडिया के सबसे डेंजरस हाईवे में से एक, जिसका नाम था हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे NH5। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आने के बाद? Guys, this is a great feeling coming to the India-Tibet highway. NH05, this is one of the most riskiest highway in India. And as you can see the reason, ये देखिए, कौन इधर भी का, एक टेम्पो ट्रैवलर, एक ट्रक, रास्ता पैक। This is the problem and this is the thing that we are actually come here for. So guys, stay tuned. इसके आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। यस, सच कहूँ उस वक्त एक्साइटमेंट और थोड़ा डर सा था, दोनों ही साथ में फील हो रहा था। हमें यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ फोटोज क्लिक किए और बस उसी मोमेंट को एंजॉय किया। क्योंकि कुछ जगहों की फीलिंग कैमरा में नहीं, सिर्फ दिल में कैप्चर होती है, और ये उन्हीं जगहों में से एक थी। लेकिन असली एडवेंचर तो अभी शुरू हुआ था। सो हम अभी पहुंच गए हमारे होम स्टे के तरफ, यूला खास विलेज में, और दिस इज़ द व्यू इन फ्रंट ऑफ आवर होम स्टे। और ये रहेगा हमारा होम स्टे जहाँ की आज हम रात को रुकने वाले हैं। दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ आवर होम स्टे, और ये है हमारा होम स्टे। सो ये है हमारा होम स्टे। यहाँ पे विकी सोएगा, जो कि ये है, और हम 3 लोग यहाँ पे सोने वाले हैं। नहीं, विक्की इधर सोएगा। विकी नीचे भी सो सकते हैं, संडास में भी सो। अभी हमारा नेक्स्ट प्लान ऐसे है कि हम क्या करने वाले हैं, अभी फ्रेश होने वाले हैं, उसके बाद इधर 2 ग्रोसरी स्टोर है, उधर जाके खत्म है बस। हाँ, बस और कुछ नहीं है इधर। ग्रोसरी स्टोर से क्या लेना है? खाने के लिए ग्रोसरी स्टोर से देख, अभी देख, सिंपल सा प्लान है। मैगी खाने बाहर में। ए नंगा खड़ा हो। रात को डिनर के दौरान हमारी बहुत सारी बातें हुई, और जो अनजान लोग थे वो भी हमारे दोस्त बन गए। एक ही शाम में इतनी सारी यादें बन गई कि लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले। ऊपर से उस रात प्रवीण भाई और यतिन भाई का बर्थडे भी था, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया और हमने सोचा कि बस अब रूम पे जाके सो जाते हैं। लेकिन भाई साहब, जैसे ही हम रूम पहुंचे वहाँ पे सिनारियो कुछ और ही हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द होल वाइब हैड कम्प्लीटली चेंज। कल रात जो अंधेरा दिख रहा था, सुबह वही यूला खास विलेज अपनी खूबसूरती दिखा रहा था।
और ऑनेस्टली हिमाचल विलेजेस की मुझे यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है। हर जगह यहाँ पर एक नया सरप्राइज लेकर आती है। लेकिन हमारे पास व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम जल्दी से पैकिंग किया, रेडी हुए, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े हमारे ट्रैक के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 8 और हम अभी यूलाकांडा का ट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वो ट्रिक रहेगा कुछ 5-6 घंटे का और यहाँ से हमको अभी कवर करने 10 किलोमीटर्स। हम वापस आने वाले बेस कैंप की तरफ एंड वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे हमारा 6 किलोमीटर बाद। फिर वहाँ पे कैंपिंग करने के बाद हम ट्राई करेंगे स्टार गेज करने के लिए। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि आप जैसे देख सकते हो पहाड़ों पे पूरा क्लाउडी वेदर है, तो मे बी अभी वो नसीब की बात है। अगर कुछ हुआ वैसा तो वो डेफिनेटली आपको व्लॉग में दिख जाएगा। मेरे दोस्त है कुछ मेरे साथ, आ जाओ दोस्त लोग। ये मेरे जिगर के टुकड़े, सब एक काट दूंगा। सब्सक्राइब। ये लोग हैं जो मेरे साथ आज ट्रिक को आने वाले। आप एक एक करके आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम विक्की। शिवम। कृतिका। विजेता। विजेता जीत गए हम। प्रवीण। और नॉलेज भैया हमारे जो जिनको एक्सपर्टीज है ट्रेकिंग का और सब बातों का। और ये हमारे डेवलपर, आज इन दोनों का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गाइस इसी चीज का मैं फायदा उठा रही हूँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब। विजेता द टीवी सर्वाइवर। 10 रुपए की पेप्सी। पवन सब एक काट दूंगा। क्रिंज कांटेक्ट इनटू एक्स। सो फाइनली जिस चीज का हमको बेसब्री से इंतजार था वो वक्त आ चुका था। सो यहाँ से हमको 2 किलोमीटर तक एक लिफ्ट मिलने वाला था जहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होने वाला था। लेकिन ये लिफ्ट कोई एडवेंचर से कम नहीं होने वाली। आप लोगों का ट्रैक मस्त रहे, यही कामना करता हूँ मैं। थैंक इसका निशाना हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, मैं हूँ एक निंजा। भाई ये जो लिफ्ट थी ना वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट लिफ्ट कहूँगा मैं। इतना मज़ा आया, सब अननोन लोगों के साथ दोस्ती हुआ, गाने गाए, गाने गाते गाते हम पहुँच गए यूलाकांडा के ट्रैकिंग पॉइंट पे। बड़ी मुश्किल से जान बचते बचाते हम यूला विलेज आ चुके हैं। ये देखिए वो पहाड़ चढ़ना है। वो विक्की तेरे लिए प्लीज भाई मुझे लगा सच्ची में जा रही है पीछे। यूला खास विलेज पहुंचते ही हमारे कप्तान साहब जो कि हमारे गाइड थे, उन्होंने हमको थोड़ा गाइड किया, ट्रैक के वक्त कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ें बताई और हम निकल पड़े हमारे ट्रैक के लिए। कैंप पर वहाँ छोड़ देगा, ठीक है। जिसको ये लगे कि मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा वो वहाँ रुक जाएगा, ठीक है ना। आगे वही जाएगा जिसको पूरा पॉसिबिलिटी लगे कि मैं ट्रैक कर पाऊंगा। गाँव का एरिया है, 3 पार्ट में हम इसको क्लियर करेंगे। पहला एरिया हमारा गाँव का है, दूसरा एरिया हमारा जंगल का है, तीसरा हमारा फॉरेस्टी पे, ठीक है। तो कोई भी जबरदस्ती मत करना कि यार मुझे करना ही करना है। अभी इजी वे है, इसको हम इजी वे बोलेंगे। जो लास्ट वाला 4 किलोमीटर है वो बहुत हार्ड रहेगा। तो हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम निकल पड़े हमारे ट्रैक पे अभी। और अभी ये जो पूरा लॉग शूट होने वाला ये होगा गोप्रो के 360 कैमरा से। और थैंक्स टू नॉलेज सर जो हमको हमारी जर्नी में मिले थे, उनके पास 2 गोप्रो के कैमरास थे, तो उन्होंने मुझे एक दे दिया है मेरे लॉग शूट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच टू हिम। और हमारे पास गाइस वॉकी टॉकी है, वॉकी टॉकी भी मिल गया है, तो पूरी ट्रैक वाली फील ले रहे हैं हम। हाँ। राधे राधे। राधे राधे जी। सो यहीं से हमारा एक्चुअल ट्रैक शुरू हुआ। ये ट्रैक 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड था। सबसे पहला सेक्शन विलेज ट्रेल, लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक का रिलेटिवली इजी स्ट्रेच, जहां रास्ते के साथ साथ हिमाचल की लोकल लाइफ भी देखने को मिलती है। उसके बाद शुरू होने वाला था डेंस फॉरेस्ट, जहां धूप से ज़्यादा पेड़ों की छांव साथ चलती है। और उसके बाद द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक बट द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल्सो, ओपन मीडो, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन उस वक्त हमें सिर्फ इतना पता था कि ट्रैक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। असली चैलेंज और सरप्राइजेस तो अभी बाकी थे। तो हमने स्टार्ट किया था वहाँ से और अभी लगभग हो चुका है आधा घंटा और हम चढ़ते यहाँ तक आ चुके हैं। और ऑनेस्टली इस ट्रैक की एक अंडररेटेड चीज़ थी यहाँ का पानी।
रास्ते में जहाँ भी नेचुरल स्ट्रीम दिखती बस बॉटल निकाली और रिफिल कर ली। इतना फ्रेश और चिल पानी था कि हर बार पानी पीने के बाद लिटरली रीसेट सी फीलिंग हो जाती थी। वे टू यूलाकांडा। ओके सो पवन मुझे कैप्चर कर रहे हैं। तो हाय पवन, दिस इज मुस्कान। हाय एवरीवन। तो हम लोग जा रहे हैं यूलाकांडा की तरफ। जस्ट ही ट्रैक मतलब जस्ट तो नहीं हुआ, काफ़ी हो गया। तो अपने होम स्टे में भटक गए थे। काफ़ी अभी इतना तो है नहीं, हवा अच्छी खासी चल रही है। चलो हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम लोग चलिए भागिए। थोड़ा हमारी कहानी में ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि अभी लगभग कितना होगा शिवा में स्टीप? ये 70 भी लगभग 70 डिग्री वाला स्टीप है यहाँ पे। हमको वो क्रॉस करना है। एक और ऑप्शन है बाजू में। एक और ऑप्शन है और डेफिनेटली हम वो ऑप्शन ही सिलेक्ट करने वाले जाने के लिए। वहाँ से तो नहीं होगा। एंड हमने एक अंकल से भी पूछा तो उन्होंने बोला अब जो सेंटर पॉइंट है बेस कैंप का वो ऐसे 2.5 किलोमीटर से। सो उसने शिवम को थोड़ा मोटिवेशन दे दिया है कि अभी बस हमको 2 किलोमीटर चलना है, फिर हम ये जो बोरिया बिस्तर है सब वहाँ पे रख देंगे। सो अभी हम आ चुके हैं हमारे कैंप साइट पे एंड यहाँ से और हमको 6 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी बज रहे लगभग 1। अभी हम निकलने वाले यहाँ से और 2-2.5 घंटे तक हम पहुँच जाएंगे। सो ये हमारा कैंप साइट और यहाँ से हमको ये सब कैंप से ऐसे सच बताऊं, इस पॉइंट तक आते आते मुझे लगा कि ट्रेक का टफेस्ट पार्ट तो अब तक खत्म हो चुका है। मैंने तो कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट भी कर दिया कि बस 1-2 घंटे में हम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हिमालय के अपने ही प्लान्स थे। जिस थर्ड फेज को हम नॉर्मल समझ रहे थे वही पूरे ट्रेक का सबसे स्टीप और सबसे चैलेंजिंग सेक्शन निकला। और उसके बाद बस इतना समझो, कॉन्फिडेंस को रियलिटी चेक मिल गया। सो अभी हमारे बेस कैंप पे आधे घंटे का हमने रेस्ट कर लिया। हमारा जो भी हेवी बैग्स था हमने सब वहाँ पे रख दिया और नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेक, जो कि यहाँ से अभी और हमको 6 किलोमीटर जाना है। अभी 1:30 बजे है तो होप सो हम 3:30-4 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाकी लोग कुछ लोग पहुँच भी गए, लेकिन मैं थोड़ा वीडियो शूट करते करते आ रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे हमको फील हो रहा था कि यही ट्रेक का सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। डेंस फॉरेस्ट, ठंडी हवा और हर तरफ इतनी शांति कि अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। बीच बीच में लगे प्रेयर फ्लैग्स एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रहे थे। और जितना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही लग रहा था कि हिमालय का असली वर्जन अब दिखने को मिल रहा। थकान तो थी लेकिन उस वक्त व्यूज़ उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल थे।
वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा डेंस है। यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो इतना डेंस फॉरेस्ट है कि बहुत ही, और मुझे अब तक पता नहीं और कितना टाइम लगने वाला है। मैं बस चलता जा रहा हूँ और अभी मैंने पूछना भी बंद कर दिया कि कितना टाइम लगेगा क्या है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग while you're trekking is to save your energy and use it for the steep curves. And the best solution for this is this protein bars. So याद रखो जब भी आप आओगे आपके साथ एटलीस्ट 6 to 4 5 6 7 8 जितना भी आपको लगे ऐसे बार्स लेके रखना साथ में, क्योंकि आप खा तो नहीं पाओगे ज़्यादा, तो आपको प्रोटीन सोर्स एनर्जी सोर्स कौन देगा? ये बार्स ऐसे चढ़ने के लिए। सो कम्प्लीटली 2 घंटे चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं यूलाकांडा ट्रेक के मेन गेट के पास। यहाँ से हमारा जो 4 किलोमीटर का स्टीप और मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होने वाला था वो यहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट होने वाला था। तो ऐसा सीन है, अभी यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बस हमको जाना पड़ेगा थोड़ा, और क्या है। तो मैं वहाँ से आया था और यहाँ से आते आते ही जस्ट 2 मिनट में मेन गेट से पूरा व्यूज़ चेंज हो चुका है। लाइक अभी डेंस फॉरेस्ट से हम डायरेक्ट मिडोज में आ चुके हैं। अभी व्यूज़ तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टीप चढ़ना पड़ेगा अभी, और इसको लगने वाला है टाइम। देखते हैं, अभी सब लोग पहुंच चुके ऊपर, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बाकी मैं पहुंच जाऊंगा। होप सो वहाँ पे क्लाउडी वेदर ना रहे, सो दैट आई कैन शूट बेटर वीडियोस देयर। भाई 2-3 लोगों से पूछा अब तक, ऐसा लगता है कि बस आ गया। सर लोग बोलते हैं कि वो दिखता है ऐसा 2 घंटा और लगेगा। ऐसा करते करते मैं लास्ट के आदमी से पूछा, वो भी वही बोल रहा है कि 2 घंटा और लगेगा। भाई और कितना आगे? नो मतलब इतना हार्ड नहीं बोलूँगा, मैं चढ़ रहा हूँ आराम से। बस द प्रॉब्लम इज़ मेरे साथ कोई है नहीं शूटिंग के लिए, तो सब शूट करते थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आई वांट टू कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंट एंड ऑल थिंग्स। यहाँ पे बार बार तो आना नहीं होगा, और मैं इसे सब को, इन सब चीज़ों को मैं व्लॉग में शूट करना चाहता हूँ। सो ठीक है, ट्राई करूँगा 1.5 आवर्स में कवर करने का। मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता आवारा। दिल मेरे तू है एक नकारा, माने ना तू क्यों किस्मत का मारा। आई वॉज थिंकिंग दैट मैंने अब तक 80% तो आराम से पार कर लिया होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। अभी मैं ये सामने देख रहा हूँ, लोग अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं भाई। एक अंकल जी ने तो ये बोल दिया कि रास्ता मत पूछो कितना दूर है, बस चढ़ते जाओ जब तक आ ना जाए। तो तब से मैंने पूछा नहीं है किसी को, जा रहा हूँ बस। इस लास्ट फेज ने मेरी पूरी एनर्जी निकाल दी। हर कदम पे लग रहा था कि बस अब और नहीं होगा। मैं थोड़ा चलता, फिर एक ब्रेक लेता, दोबारा कुछ कदम चढ़ता, फिर एक जगह रुक जाता, और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। लेकिन एक चीज थी जो मुझे बार बार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही थी। बस एक ही ख्याल था कि इतनी दूर आ गए हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित लॉर्ड कृष्णा टेम्पल देखे बगैर मैं वापस तो नहीं जाने वाला। और शायद वही एक सोच थी जो हर ब्रेक के बाद मुझे फिर से खड़ा कर देती थी। इसके बाद और ऊपर भाई, ये वाला
इसके बाद और एक चोटी, एक और है? एक और तो क्या मतलब वहाँ से लगेंगे आपको 15 से 20 मिनट। अच्छा ओके। जी अब तक ऐसे 6-7 चोटी दिख चुकी है, ऐसा भाई, लगता है तो कि सोचा तो हमने भी ऐसा, मैंने कहा 12 किलोमीटर होगा, वो बहुत ज़्यादा है भाई, 12 नहीं है। मैं तो बड़ी मुश्किल से ऊपर को पहुंचा, मैंने दर्शन किए, मैं आ गया, मैं चलो। लास्ट पॉइंट। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा मैक्सिमम, और यहाँ से बस वो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से हमको मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो ज़्यादा सोचते नहीं है और चलते हैं टू सी द ब्यूटी ऑफ श्री कृष्ण टेम्पल। सो मैंने फ्लीस जैकेट पहन लिया है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर कम होता जा रहा है जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो सोचा मैंने जैकेट पहन लूँ। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट मैं सारे माउंटेन्स के ऊपर जा रहा हूँ। ये 360 कैमरा है तो आपको इसमें इतना समझेगा नहीं, लेकिन है वैसा। सो नियरली 8 to 9 आवर्स ऑफ ट्रेकिंग, जो कि मुझे जल्दी कर सकता था, लेकिन शूटिंग करना था, मेरे साथ कोई नहीं था, इसलिए वर्क लग गया। मेरे सामने है द पॉइंट वेयर आई कैन सी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मैंने दर्शन भी ले लिया है, एंड वहाँ पे लाइन लगा था थोड़ा दर्शन लेने के लिए। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, और मेरा नसीब कि मैं ये सब चीज़ें कैप्चर कर पाया है गोप्रो के कैमरा में। काफिराना सा है, इश्क है यार क्या है, ऐसे तुम मिले हो। थोड़ा अच्छा शॉट लेने के लिए मैं और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आया हूँ, यूलाकांडा के टेम्पल के, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। इश्क है यार